चैप्टर नंबर 13 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। आप अपनी बुक्स पे भी देखते जाएं, टॉपिक नेम लिख लेते हैं इसका। मैं किताबें ले आता हूँ। माशाल्लाह, हम आज पहले ही बुक्स रखते हैं पास। टॉपिक चैप्टर नंबर 13। मेन हमारा जो होगा पहले पर्पस, हम इसके जो मेन थ्योरम्स होते हैं ना, लाइक थ्योरम 13.1 13.2, इस मेन थ्योरम्स पर पहले फोकस करेंगे। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस भी आएंगे, क्योंकि पहले मोस्टली जो होता था हम सिर्फ मेन थ्योरम्स करते थे, एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइजेस थी ना स्टूडेंट्स, वो फेडरल बोर्ड की तरफ से एक्सक्लूडेड थी। सो चैप्टर नंबर 13 दैट इज साइड्स एंड angles of triangle of a triangle. सब टॉपिक आज जो हमारा मेन पर्पस होगा, जस्ट हम एक 13.1 करेंगे। मैं इतना इसको अभी बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, बिकॉज ये आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए न्यू कंसेप्ट भी हो सकता है। जिन्होंने नेशनल की बुक्स पढ़ी होंगी उनको इतना थ्योरम से नहीं आइडिया होगा। 13.1 में जो आज टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ अ triangle. Okay, student, now read the statement of theorem number 13.1 और इसके सब टॉपिक में आता है 13.11। कौन रीड करेगा? आज सदान आई तो सदान से रीड करवाते हैं। सदान, आपके पास बुक है तो बेटा रीड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 13.1 ऑन पेज नंबर 218। फिर हम उसका गिवन डेटा से स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से सदान कनेक्टेड नहीं हो पा रहे, तो अरसलान आप ही रीड करो। ओके सदान, ठीक है, अरसलान आप रीड कर लें। अरसलान भी नहीं है कनेक्टेड। हमास, आपका माइक ठीक लग रहा है तो बेटा आप कर लें। क्या? रीड द स्टेटमेंट ऑफ 13.1। साथ में सुन रही रे? रुक जा, मैं देखता हूँ जरा। मैं कर लूँ? हाँ ठीक है, हसीब आप कर दो, टाइम ले रहे हैं। If two sides of a triangle are equal in length, the longer बस side ठीक है, is यहाँ an स्टॉप करें। angle. हसीब यहाँ स्टॉप करें। आपका स्टेटमेंट का थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है ना, मोस्टली आप थ्योरम की स्टेटमेंट से, अगर आप अंडरस्टैंड करके थ्योरम्स करते हैं तो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको गिवन भी बताती है, आपको टू प्रूफ भी बताती है, और लिटिल बिट हिंट्स जो है वो कंस्ट्रक्शन की भी देती है। ओब्वियसली जब आपको गिवन और टू प्रूफ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डायग्राम इजीली इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। खैर, इस थ्योरम्स में एक वाहिद स्टेप होता है जो हम खुद से करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन स्टेप। और यहाँ तक जो है अब्दुल हसीब ने रीड आउट किया है, दैट इज इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ। ये स्टेटमेंट आपके पास क्या बन रही है? गिवन बन रही है। स्टेटमेंट में गिवन है कि एक ट्राइंगल है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इतना तो आपको पता चल गया कि देयर इज अ ट्राइंगल। आपने जब स्टेटमेंट का ये पोर्शन रीड आउट किया तो फौरन ही आपको जब वर्ड आया टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपको पता चल गया कि देयर इज अ ट्राइंगल। तो आपने फिगर इसकी ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो है फिगर इसकी आएगी। मैं इसको ब्लू मार्कर से करती हूँ, ठीक है, ब्लैक मार्कर से। ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट आपको बता देती है कि देयर इज अ ट्राइंगल। ये आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दी और इसकी नेमिंग कर दी अकॉर्डिंग जैसे बुक में की गई है, वैसे ही इसकी कर देते हैं ए, बी एंड सी। यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट जब आपने रीड आउट की और उसके बाद आपको सिर्फ इतना पता चला कि देयर इज अ ट्राइंगल और उस ट्राइंगल की दो साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं। लेकिन प्रूफ क्या करना है? हसीब रीड करें आगे। The longer side has an angle of greater measurement opposite to it. यस, आपने प्रूफ ये करना है कि जो लॉन्गर साइड है, द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। मींस आपके पास जो भी लॉन्गर साइड आएगी,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्राइंगल इज ए सी, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ए सी है। तो मैंने प्रूफ ये करना है कि इस लॉन्गेस्ट साइड के जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज एंगल बी, वो ग्रेटेस्ट एंगल है। मैंने ये प्रूफ करना है कि द एंगल विच इज ऑपोजिट टू दिस लॉन्गेस्ट साइड वो है एंगल बी, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। मैंने ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बी है वो एंगल ए से भी और एंगल सी से भी बड़ा है, यानी ये एंगल बी इज अ ग्रेटेस्ट एंगल। ये आप इसको टू प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं इसका स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट में गिवन बताया, गिवन में आपको क्या पता चला, गिवन में आपको स्टेटमेंट की फर्स्ट पार्ट रीड करने से ये पता चला कि देयर इज अ ट्राइंगल एंड उस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं देयर आर टू साइड्स अनइक्वल इन लेंथ। अब आपको पता है ट्राइंगल है तो ट्राई मींस थ्री साइड्स हैं इसकी, ए बी, बी सी, ए सी। तो हम इट्स अप टू अस हम कौन सी दो साइड्स को अनइक्वल लेते हैं, लेकिन ज्यादा हम बुक्स को भी फॉलो करते हैं, ज्यादा हम बुक को भी फॉलो करते हैं। तो सो इन ट्राइंगल आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी। हम सपोज करें जो ट्राइंगल है फर्स्ट पॉइंट इन ट्राइंगल ए बी सी, द साइड ए सी हम ले रहे हैं, द साइड ए सी इज ग्रेटर देन साइड ए बी, मीन्स हम इस साइड को ले रहे हैं, दिस साइड इज ग्रेटर देन ए बी, बिकॉज स्टेटमेंट में गिवन है कि देयर इज अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल हैज टू साइड्स अनइक्वल इन लेंथ। सो हम ले रहे हैं कि जो साइड है इस ट्राइंगल की ए सी मीन्स मैयर side AC is greater than measure side this side AB। ये आपके पास गिवन में आपने स्टेटमेंट को पढ़ते साथ ही गिवन इसका राइट डाउन कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है। अब आपने टू प्रूव नेक्स्ट स्टेटमेंट का जो पार्ट है कामा के बाद जो आ रहा है दैट इज द लॉन्गर साइड हैज द एंगल ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। ऑब्वियसली आपने यहाँ पे भी गिवन में राइट डाउन कर दिया है कि ए सी इज अ लॉन्गर साइड। सो इस जो लॉन्गर साइड है ना इसके जो ऑपोजिट एंगल है, इस लॉन्गर साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी बन रहा है। तो आपने ये प्रूफ करवाना है कि दिस एंगल बी इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट एंगल, मींस वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा, ग्रेटेस्ट का ये आप प्रूफ करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हम इसमें ले रहे हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ आप सबको पता है कि इन जब एंगल लिखते हैं तो एंगल हमेशा मिड में होता है, मींस हम यहाँ पे तो ये लिख रहे हैं ना कि एंगल बी इज ग्रेटर देन दिस एंगल सी। ठीक है, अब मैं देखिए मैं इसको एंगल को राइट डाउन कर रही हूँ, एंगल बी है ना तो मिड में है। ये कौन सी इसकी कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, इस एंगल बी के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, ए एंड सी। तो मैं जब इसे राइट डाउन करूंगी तो मैयर और ये एंगल की एंगल का रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबल होता है, एंगल के लिए यूज होता है मैयर एंगल ए बी एंड सी। ये आपके पास बी जो है ये एंगल है, इसको आपने प्रूफ करवाना है कि दिस एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो एंगल सी के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एंगल सी ये है और इसके कॉर्नर पॉइंट्स ए एंड बी आ रहे हैं। तो हम इसको ए बी, जी ए बी आ रहा है, वेल डन। तो हम इसको राइट डाउन करते हैं मैयर एंगल, ये स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे इसे दोबारा लिख देती हूँ, मैयर एंगल ए सी एंड बी। ये आपके पास टू प्रूफ है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? टू प्रूफ क्या करना है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है, ये आपके पास गिवन, फिगर एंड टू प्रूव, ये तीन जो चीजें होती हैं थ्योरम्स में, आपकी स्टेटमेंट आपको इजीली आइडेंटिफाई करवा देती है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपके पास गिवन क्या बनता है, टू प्रूफ क्या बनता है एंड फिगर क्या बनती है। कंस्ट्रक्शन इज द ओनली स्टेप इन द थ्योरम्स जो हमें खुद से करना पड़ता है और उस पे आपकी कमांड आ जाए। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद स्टेटमेंट एंड रीजंस वेरी वेरी इजी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लें, फिर मैं इस जगह को रेस कर देती हूँ। वैसे नोट डाउन आप बुक पे कर रहे हैं, बुक से देख कर भी रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं करे तो इट्स ओके। तो हम नेक्स्ट में रेस कर दूं इसे, कैन आई रेस स्टूडेंट्स, कैन आई रेस? हमास बेटा आप अपना माइक बंद कर दें। कर दें। ठीक है, हमास माइक बंद कर दो।
क्यों? Hamas, what I am saying? अच्छा, Just obey it. Not क्यों. Okay, construction. कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में ऑन द साइड AC, लेट हम सपोज करते हैं, बिकॉज आपने गिवन में किया था कि जो AC साइड है, AC साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड, मींस वो AC जो है साइड वो AB से भी ग्रेटर है और BC से भी ग्रेटर है. तो लेट अस सपोज दैट, कंस्ट्रक्शन में मैं सपोज कर रही हूँ साइड AC पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, दैट इज पॉइंट D. और मैंने सपोज किया, मैं कंस्ट्रक्शन को स्टेप्स में डिवाइड करके बताती हूँ आपको. कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिया मैंने यहां पे? लेट पॉइंट D ऑन द साइड AC. फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का स्टेप जो आपने किया माइंड से कि आपने AC साइड पे एक पॉइंट लिया, दैट इज पॉइंट D. सेकेंड स्टेप आप कंस्ट्रक्शन में क्या करें? आप पॉइंट D को और B को आपस में ज्वाइन करवा रहे. सेकेंड स्टेप, ज्वाइन पॉइंट D with B. थर्ड स्टेप. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर हुई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप किया, लेट पॉइंट D ऑन द साइड AC. सेकेंड स्टेप किया कि ज्वाइन पॉइंट B टू D, एंड थर्ड स्टेप किया ज्वाइन पॉइंट टू D टू विद C इन सच वे दैट. थर्ड स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन सच वे दैट, इन सच वे दैट कि जो लेंथ है AD दैट इज इक्वल्स टू AB. यहां पे आप इसको सपोज करें, मेजर साइड AB इज इक्वल टू मीन्स कॉन्ग्रेंट, हम कॉन्ग्रेंसी लिखेंगे कि मेजर साइड AB एंड मेजर साइड जो आपके पास बन रही है दैट इज AD इक्वल इन लेंथ. ये आपने कंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या था? लेट पॉइंट D ऑन द साइड मोबाइल की AC. चार्जिंग कम है, मैं जा रहा हूँ मैं. सेकेंड, ज्वाइन पॉइंट D विद द B. एंड थर्ड पॉइंट आपने किया इन सच वे दैट कि AD इज इक्वल्स टू AB. आपने पॉइंट D को B से ज्वाइन किया तो AD की जितनी लेंथ है उतनी ही आपने AB की सपोज कर दी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया ये स्टूडेंट्स आपको? यस. ठीक है. अब इसके बाद वाला जो फोर्थ पॉइंट है इसका, वो आपने क्या किया? नेम दिया, नेम या लेबल बोल दें, जो भी कह दें, लेबल एंगल 1 एंड एंगल 2. आपने यहां पे एंगल 1 लेबल कर दिया, दिस इज एंगल 1 एंड एंगल 2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने लेबल किया. अब मैं इससे पहले कि नेक्स्ट आपको करवाऊं, यहीं पे हम एक कंस्ट्रक्शन में एक स्टेप और लिख देते हैं. आपको पता है कि when two sides are equal in length means AD is equal to AB. आपने कंस्ट्रक्शन में कहा कि AD is equals to AB. तो ऑब्वियसली ये आपने अपने माइंड में रखना है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देन द एंगल्स, जो उनके एंगल्स होंगे वो ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे. याद होगा आपने कि ऑपोजिट एंगल्स आपने क्या था? कॉन्ग्रेंट साइड्स. इन कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो ये वाला स्टेप जो है वो मैं यूज करूंगी स्टेटमेंट एंड रीजन में. तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए जो आपने एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल थ्योरी पढ़ी थी जूनियर क्लासेस में. उसमें आपने ये पढ़ा था कि इनकॉन्ग्रेंट साइड, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल देन द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो वो हम पॉइंट कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे. जस्ट मैंने आपको रिकॉल करवाया है कि आपने इसमें एक पढ़ा था कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज एक न्यू ट्राइंगल बनी है ना ये कंस्ट्रक्शन में, A B and D.
इस ट्राइंगल में आपने कंस्ट्रक्शन में कहा कि ये जो साइड ए डी है दैट इज इक्वल्स टू साइड ए बी, तो आपके माइंड में फौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था इन ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हम अभी यूज नहीं करेंगे, बट दिस स्टेप ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन स्टेप हम इसे स्टेटमेंट और रीजन में यूज करेंगे, बट यू हैव टू रिकॉल योर जो आपने नॉलेज गेन किया था जूनियर क्लास में। Is it clear to everyone? Yes. ठीक है। Yes, तो ma'am. मैम ये समझ नहीं आई कि वो आवाज कट रही थी फोटो से, आखिरी पॉइंट आवाज नहीं। अच्छा आखिरी वर्ड नहीं, मैंने ये बोला था, ये तो समझ में आ गई है ना कि ए डी इज इक्वल्स टू ए बी हमने कंस्ट्रक्शन में सपोज किया। जस्ट इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि Yes, इफ ma'am. ए डी इज इक्वल टू ए बी तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपके पास जो हैं वो भी इक्वल होंगे। ये आपने साइड्स एंड एंगल थे जो थ्योरीज पढ़ी थी फॉर ट्राइंगल, उसमें आपने रीड आउट किया था कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, if two sides of triangle are equal, repeat कर रही हूँ, then opposite angles are also equal, then their opposite angles are also equal, उनके opposite angles भी equal होते हैं। Now clear? Okay, नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम इसे नेक्स्ट में स्टेटमेंट एंड रीजन पे आती हूँ। नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टेटमेंट्स एंड रीजन और थ्योरम प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट एंड रीजन के लिए मैं यहाँ पे जस्ट एस एंड आर राइट डाउन कर रही हूँ, बट आप यहाँ पे पूरा वर्ड लिखिएगा स्टेटमेंट एंड रीजन, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आपने कंस्ट्रक्शन में किया न्यू ट्राइंगल, आपने एक फॉर्म की दैट इज ए बी एंड डी। तो आप कंस्ट्रक्शन में यहाँ राइट डाउन सबसे पहले ये जो कंस्ट्रक्शन में न्यू ट्राइंगल बनी है उसे लिखेंगे स्टेटमेंट एंड रीजन में, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी। अब कंस्ट्रक्शन में आपने राइट डाउन किया था कि द साइड ए डी इज इक्वल टू साइड ए बी, इट्स मीन मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2। इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल। जो आपने कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ये स्टेप किया था, यहाँ मैं आपको कंस्ट्रक्शन पहले राइट डाउन कर लेती हूँ और साथ रीजन लिखे इसकी। ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप है कि एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग जो होता है दैट इज इक्वल। जो मैं बोल रही थी पहले कि इक्वल साइड्स हैं, तो इसका मतलब यही है कि एंगल्स ऑपोजिट फुल वर्ड नहीं लिख रही हूँ, जस्ट ओ डबल पी, ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट या इक्वल साइड्स लिख लें, ये भी कॉन्ग्रुएंट की भी हाफ वर्ड लिख रही हूँ, आप बुक से इसे कंप्लीट वर्ड लिखिएगा जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अच्छा, इसकी रीजन आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही जी, आपकी वीडियो फ्रीज हुई मैम, अभी सही है। अच्छा सही और है। आवाज भी कट रही है। Angle measure angle 1 is equals to measure angle 2. The reason is because ठीक है, the reason is कि angle opposite to congruent sides, because opposite angle जो congruent side के opposite angles होते हैं वो equal होते हैं। Now next step करते हैं, in triangle जो smaller triangle आपकी बनी है that is B, C and D, ये portion triangle का B, C and D। इस triangle में